संकट मोचन हनुमान। मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा की आपने, और ये माँ सदैव आपकी आभारी रहेगी। माता, गन्मादन हनुमान का मित्र है। इसके संकट दूर करना हनुमान का कर्तव्य है। इसमें उपकार कैसा? मित्र हनुमान मात्र शक्ति का ही नहीं, दया और विनम्रता का भी सागर है। इतने कठिन कार्य करते हो और कहते हो कि कुछ नहीं किया। परंतु हनुमान, तुम्हें हमारे साथ एक और क्रीड़ा का कर्तव्य निभाना है। महाराज, महाराज, महाराज! क्या हुआ? तुम्हारे मुख पे ये भय का भाव कैसा? कहीं ये किसी नवीन संकट का संकेत तो नहीं? बोलो क्या हुआ? ऋषि दुर्वासा महाराज। ऋषि दुर्वासा अपने सहस्त्र शिष्यों के साथ सुमेरु राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। और शीघ्र ही यहाँ भी पहुँचने वाले हैं। पिताश्री, एक ऋषि का यहाँ आना हमारा सौभाग्य है। फिर उनके आने के शुभ समाचार से आप दोनों चिंतित क्यों हो रहे हैं? पुत्र, ऋषि दुर्वासा का आगमन तो शुभ संकेत है, किंतु उनके असीमित क्रोध से भय लगता है। यदि हमारी ओर से कोई त्रुटि रह गई और उनकी क्रोध अग्नि जागृत हो गई तो भयंकर शाप देके ही शांत होगी। यही सोचकर मेरा मन भी विचलित हो रहा है स्वामी। ऋषि दुर्वासा का ये सुमेरु आगमन का उद्देश्य क्या हो सकता है? चाहे जो भी हो, हमें यथाशीघ्र उनके स्वागत की उचित व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा अनर्थ हो जाए। मंत्री जी। जी महाराज। राजभवन के सभी सेवकों को कार्यरत कर सावधानी पूर्वक ऋषि दुर्वासा के स्वागत की तैयारी कीजिए। जी महाराज, मैं सतर्क रहूंगा। और ध्यान रहे, उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित होने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। जी महाराज। पिताश्री, क्या ऋषि दुर्वासा वास्तव में इतने क्रोधित होते हैं? उनके क्रोधित होने का कारण क्या है? पुत्र, ऋषि दुर्वासा महान तपस्वी, महाज्ञानी, महातेजस्वी हैं। उनको उनके कार्य में किसी भी प्रकार की कमी स्वीकार नहीं। तनिक सी भी भूल को वो सहन नहीं करते। साधारण जीव तो क्या, देवराज इंद्र भी उनके कोप का भाजन बने थे। कल्याण हो।
स्वर्गलोक में आपका स्वागत है ऋषिवर। यहाँ के समस्त निवासियों के साथ मैं देवराज इंद्र आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। हमारा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। देवराज इंद्र, मैं आपके धर्मोचित व्यवहार और आपके द्वारा स्वर्गलोक में स्थापित सुचारू व्यवस्था से अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं स्वयं आपको बधाई और आशीष देने आया हूं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप दिव्य पारिजात पुष्पों का ये हार स्वीकार कीजिए। तो साहस! स्वर्गलोक के ऐश्वर्य ने आपको इतना अभिमानी बना दिया देवराजेंद्र। भगवान विष्णु के प्रतीक दिव्य पारिजात पुष्पों के इस हार का अनादर मात्र मेरा नहीं, भगवान विष्णु का अपमान है। इसका घोर दंड मिलेगा और इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। जहां भगवान विष्णु का अपमान हो, वहां अस्त लक्ष्मी का निवास कैसे हो सकता है? मैं ऋषि दुर्वासा आपको शाप देता हूं। इस भ्रष्टता के दंड स्वरूप आप श्रीहीन हो जाएंगे। ऋषि दुर्वासा के उसी श्राप के प्रभाव से स्वर्गलोक और समस्त देवता श्रीहीन हो गए थे। स्वर्गलोक से शक्ति, वैभव, सुख, शांति सब समाप्त हो गया था। इसीलिए अभिमान को अपने निकट नहीं आने देना चाहिए। अभिमान से व्यक्ति के विवेक का नाश होता है। जैसे देवराज इंद्र, उनके अभिमान के कारण स्वर्गलोक की महिमा ह्रास हुई। हनुमान समझ गया माँ। वो आजीवन विनम्रता पूर्वक व्यवहार करेगा, परंतु माँ, स्वर्गलोक में तो सुख समृद्धि स्थापित है। फिर ऋषि दुर्वासा के शाप से देवराज इंद्र मुक्त कैसे हुए? समुद्र मंथन के आयोजन से। शाप के कारण सभी देवता अशक्त हो गए थे। वो असुरों से युद्ध में पराजित हो रहे, अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा। फिर समुद्र मंथन से ही देवताओं ने अपनी शक्ति और समृद्धि पुनः अर्जित की। पुत्र, ऋषि दुर्वासा किसी भी क्षण हमारे राज दरबार में प्रकट हो सकते हैं। हमें उनके स्वागत के लिए उपस्थित रहना चाहिए। नहीं हनुमान, क्या बात है माँ? शीघ्र बताइए। मैं सबसे आगे खड़े होकर ऋषि दुर्वासा का स्वागत करना चाहता हूँ। पुत्र हनुमान, तुम ऋषिवर का आशीर्वाद प्राप्त कर उनके समक्ष स्थिर और शांत रहना। उनसे स्वयं कुछ मत कहना। यदि वो तुमसे कोई प्रश्न करे तभी उसका उत्तर देना।
परंतु आप मेरे व्यवहार को लेकर चिंतित क्यों हैं? क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई है? नहीं पुत्र, मुझे ज्ञात है कि तुम सदैव मर्यादित व्यवहार करते हो, किंतु मुझे ऋषि दुर्वासा के क्रोध से भय है। यदि तुमसे कोई भूल हो गई और तुमने उन्हें क्रोधित कर दिया और आवेशित होकर उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया, तो उस माँ के हृदय पर दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा पुत्र। माँ, आप निश्चिंत रहें। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा मैं। हनुमान सतर्क रहेगा। ऋषि दुर्वासा को स्वयं पर कुपित होने का कोई अवसर ही नहीं देगा हनुमान। ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! ऋषिवर दुर्वासा की जय! कल्याण हो, कल्याण हो। मंत्री जी। जी महाराज। सभी साधुगणों के विश्राम की व्यवस्था कीजिए। जी महाराज। मैं भी सभी के लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ अंजना। सुमेरु राज्य में आपका स्वागत है ऋषि। आपके दर्शन पाकर सुमेरु राज्य धन्य हो गया ऋषिवर। कल्याण। पधारिए ऋषिवर। ऋषिवर दुर्वासा की जय! 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 सुमेरु के राज सिंहासन पर आसन ग्रहण कीजिए ऋषिवर।
आपकी सेवा का अवसर पाकर मैं और महारानी अंजना कृतार्थ हो गए। मेरे और मेरे सुमेरु राज्य का सौभाग्य है जो आपके दर्शन प्राप्त हुए ऋषिवर। मैं अकारण ही सुमेरु नहीं आया हूं महाराज केसरी। मुझे आपसे कुछ चाहिए। आज्ञा दीजिए ऋषिवर। राजपाट, धन संपत्ति सब आप पर निछावर है ऋषिवर। पृथ्वी के कल्याण हेतु मैं कल्प वृक्ष को स्वर्गलोक से पृथ्वी पर लाने के लिए तत्पर हूं, जिसके नीचे समाधिस्थ होकर मैं जगत कल्याण के लिए तपस्या करूंगा। मुझे एक ऐसे वीर योद्धा की आवश्यकता है जो कल्प वृक्ष की रक्षा कर सके। और वो योद्धा है आपका पुत्र हनुमान। मैं हनुमान को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। आपने सुना नहीं महाराज केसरी, मैं आपसे आपका पुत्र मांग रहा हूं। आपकी अन्य कोई और इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु मेरा पुत्र हनुमान, मुझे क्षमा करें ऋषिवर। मैं विवश हूं। मेरा संपूर्ण राजपाट ले लीजिए, जीवन पर्यंत अपना सेवक बनाकर रखिए, किंतु मेरा प्रिय पुत्र हनुमान मुझसे मत मांगिए। राजन! 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 मुझे राजपाट सुख सुविधाओं का कोई मोह नहीं है। हमें आपसे और कुछ नहीं, केवल आपका पुत्र हनुमान चाहिए। केवल आपका पुत्र हनुमान चाहिए। हनुमान अभी अबोध बालक है ऋषिवर। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ आपकी सेवा अथवा कल्प वृक्ष की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ। मुझे वचन देकर उसे खंडित करने का अधर्म कर रहे हैं आप। उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। मेरे मुख से निकला हुआ श्राप आपके संपूर्ण नगर को भस्म कर सकता है, अंकुश लगा सकता है आपके वंश पर।